श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे युद्धकांडे षोडशः सर्गः। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। वहाँ मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो, इसमें संदेह नहीं। अंत में तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त करोगे। ऐसा कह भगवान राम ने उसे दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। श्लोक 20। फिर रघुनाथ जी से आलिंगित होकर गुह अपने घर को गया और भी जो वानर श्रेष्ठ अयोध्या में आए थे, श्री रामचंद्र जी ने उन सब का भी अमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सत्कार किया। इस प्रकार विभीषण के सहित सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा राम से यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्लोक 23। सुग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न चित्त से किष्किंधा को गए और भगवान राम से सत्कृत हो आनंदित विभीषण अपना निष्कंटक राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक लंका को गए तथा सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य का शासन करने लगे। श्लोक 25। भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा न होने पर भी युवराज पद पर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यंत भक्तिपूर्वक राम जी की सेवा में रहने लगे। श्लोक 26। परमात्मा राम ने समस्त कर्मों के साक्षी नित्य निर्मल स्वरूप कर्तृत्वादि से रहित सर्वदा निर्विकार और स्वानंद तृप्त होकर भी समस्त लोकों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेध आदि समस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का क्रंदन नहीं हुआ, सर्पों, व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था और ना कोई अनर्थ ही होता था। श्लोक 30। वृद्धों के रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था। सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरण करने वाले थे। मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट जल बरसाते थे। प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली और वर्णाश्रम के गुणों से युक्त थी। श्लोक 32। तथा श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा का सगे पुत्रों के समान पितृवत पालन करते थे। इस प्रकार सर्व लक्षण संपन्न सर्वधर्म परायण भगवान राम ने 10 सहस्र वर्ष राज्य शासन किया। श्लोक 34।